अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, गर्मियाँ आ गई हैं और बाज़ार में बहुत ज़्यादा लसूड़े आए हुए हैं और लसूड़े का अचार तो हर घर में पसंद किया जाता है। तो मैं भी आज ये लसूड़े का अचार बनाऊँगी, जो कि बहुत आसान तरीके से बताऊँगी और इतना बेहतरीन ये अचार बनेगा कि पूरा साल क्या 2 साल तक भी ये अचार जो है ना ख़राब नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो लसूड़े लिए हैं। उनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया, लेकिन ये है कि इनकी ये जो डंडियाँ हैं ऊपर से, ये डंडियाँ भी नहीं अभी उतारनी और इनकी ये जो ऊपर कैप है बनी हुई, ये भी नहीं उतारनी है। तो स्टार्ट करते हैं। लसूड़े का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक पतीले में पानी डाला है। पानी थोड़ा खुला डाला है क्योंकि सबसे पहले हमने इनको बॉईल करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जब पानी उबल जाए तो तब इसमें लसूड़े डालने होते हैं, क्योंकि अगर ठंडे पानी में लसूड़े डाले जाएंगे तो वो पानी लसूड़े जो है ना वो काले हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच जो है ना ये हल्दी का डालूँगी। अगर वैसे हल्दी ना भी डाली जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि हल्दी से जो है ना लसूड़े थोड़े पीले पीले हो जाते हैं और वो अच्छे लगते हैं। वैसे तो हल्दी बाद में भी डाल जाती है, लेकिन ये है कि पहले डालें तो इससे ज़रा जो है ना ये पीले हो जाते हैं। तो इसके लिए अब मैं इसमें सारे ये लसूड़े डालूँगी। लसूड़े जब धोएं तो आपने ये ख्याल करना कि इसमें जो भी कोई कटे हुए लसूड़े हों, ख़राब लसूड़े हों, तो उन सबको निकाल लेना है और जो साफ़ बिल्कुल लसूड़े हों ना उनको रखना है। और इनको जो है ना ये हम 5 से 6 मिनट तक उबालेंगे कि ये टाइम तब होगा जब ये दोबारा से उबलना शुरू हो जाएगा। 6 मिनट हो चुके हैं ये उबलते हुए लसूड़े, और अब इसको हमने मज़ीद नहीं बॉईल करना, क्योंकि अगर मज़ीद करेंगे तो ये जो है ना ज़्यादा गल जाएंगे। और बस हमने इतने ही होने के जो थोड़े से ये देखो सॉफ्ट हो गए हैं बस। तो अब हम जो है ना इनको निकालेंगे बाहर। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह पीले पीले हो गए हैं। ये सारे सारे लसूड़े जो है ना मैंने एक प्लेट में ट्रे में कपड़ा डाल के तो उसमें सारे फैला दिए हैं। और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर इनके ऊपर से ये सारी आराम से जो है ना इस तरह करने से कैप्स उतर जाती हैं। ये सब की हम कैप्स उतार देंगे और फिर हम इनको जो है ना पंखे के नीचे 5-6 घंटे के लिए फैला के रखेंगे। धूप में इनको नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो अगर आप ओवरनाइट भी इनको रख लेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो मैं इनको 5-6 घंटे के लिए जो है ना वो रखती हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये 6 घंटे हो चुके हैं और ये हमारे लसूड़े जो है ना ये ड्राई हो चुके हैं। मैंने पंखे के नीचे रखे हुए थे तो मैंने रात में ही इसका टाइम रखा और सिर्फ ये 6 घंटे के लिए मैंने रखे हैं। और अब हम इसमें जो है ना ये मसाले शामिल करेंगे। तो ये सारे मसाले हैं इसमें। ये 2 चम्मच जो है ना खुश्क धनिया है, साबुत ये धनिया है। और ये 2 चम्मच ही जो है ना ये मेथी दाना है। 2 चम्मच जो है ना ये सौंफ है। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना अजवाइन है। और ये 2 चम्मच ही जो है ना कलवंजी है। तो ये जो मैंने घर के जो स्टील के चम्मच है ना उसके हिसाब से इसकी मेजरमेंट की है, क्योंकि हमारा जो 1 किलो लसूड़े थे उसके हिसाब से ये जो है ना मसाले हैं। और इसमें 2 टेबल स्पून ही ये नमक है, 2 टेबल स्पून ये सुरख मिर्च है और ये 2 टेबल स्पून ही हल्दी है। और ये सुरख मिर्च जो है ना इसमें थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स शामिल की हुई है। और ये 300 ग्राम जो है ना ये सरसों का तेल है। ये सारे मसाले जो है ना इनको हम पीसेंगे, लेकिन ये कलवंजी को नहीं पीसेंगे। और ये बाकी मसाले जो है ना इनको हम ग्राइंड करेंगे, पर इनको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा मोटा मोटा जो है ना इनको हम रखेंगे। अब मैंने एक पैन जो है ना ये चूल्हे पे रखा है और अब हम तेल गरम करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हमने ज़्यादा गरम नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको गरम करना है। इसमें 1 टीस्पून मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी।
ये ऑप्शनल है, चाहे आप डालें या ना डालें, क्योंकि इससे सिर्फ ये है कि तेल का कलर जो है ना ये अच्छा आ जाएगा, ज़रा रेड रेड सा हो जाएगा, वरना इसका कोई और नहीं है। तो अब मैं जो है ना फ्लेम ऑफ करती हूँ और तेल को ठंडा करते हैं, क्योंकि ये तेल जो गर्म है ना ये हमने अचार में नहीं डालना, क्योंकि कभी भी तेल को गर्म जो है ना अचार में नहीं डालना। मसाले भी हमने पीस लिए, ये देखें, ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बना है, बस थोड़े थोड़े से जो है ना ये मोटे रखे हैं। और अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें ये सारे लसूड़े डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये सारे पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और ये जो तेल हमने गर्म किया था इसको ठंडा किया है, क्योंकि गर्म तेल बिल्कुल भी नहीं अचार में डालते, हमेशा ठंडा करके डालते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा अचार बन के तैयार हो गया। और ये है कि अब इसकी एहतियात ये करनी है कि इसको कोई जो भी इस अचार को निकाले और वो हमेशा चम्मच के साथ निकाले, इसको जो है ना वो हाथ वगैरह ना लगाए, क्योंकि हाथ लगाने से जो है ना इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है। और दूसरा ये है कि अभी हम इसको जो है ना किसी जार में डालेंगे, जार में डाल के तो इसे जो है ना 10-15 दिन के लिए इसके ऊपर कपड़ा लपेट के ना तो हम इसको रख देंगे। तो इसके बाद भी जब हम इसको यूज़ करेंगे तो 10-15 दिन के बाद इसको लाजमी हिला लिया करना, ताकि ये जो है ना बिल्कुल ठीक रहे और मिक्स हो जाए। और इस तरह ये हमारा अचार जो है ना पूरे 2 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, ना इसका कलर चेंज होगा और ना इसका जायका ख़राब होगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें, और ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी मिल सके। तो मुझे प्लीज़ ये भी बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।